धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। बेल आइकन का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। गांव नारायणगढ़ सोलिया जिला संगरूर से प्रेमी निशतर सिंह परम पिताजी की अपार कृपा दृष्टि का एक अद्भुत करिश्मा इस प्रकार बयान करता है। यह फरवरी 1978 की घटना है। उन दिनों परम पिताजी अपने पवित्र दर्शनों तथा नामदान प्रदान करके अपनी कुछ विशेष रूहों को 84 की लंबी जेल से मुक्त करवाने के लिए बंबई में गए थे। हालांकि सच्चे पातशाह जी के हुक्म द्वारा सारी संगत को रोक दिया गया था कि कोई भी प्रेमी परम पिताजी के पीछे बंबई नहीं जाएगा, क्योंकि परम दयालु दाता जी वहां पर अपना काम पूरा करने के तुरंत बाद वापिस दरबार में आ जाएंगे। आदेश तो इसलिए दिया गया था कि एक तो प्रेमी जन किराए भाड़े आदि पर भारी खर्चा करेंगे और दूसरा इतने बड़े घनी आबादी वाले नगर में ठहरने का प्रबंध करना भी कठिन था। वाले दो जहान कुल मालिक का हुक्म था और सभी के लिए अति आवश्यक था, परंतु मालिक के परवानों सतगुरु के दीवानों का क्या होगा, जो एक पल की भी दूरी सहन नहीं कर सकते। फिर वह तो कई दिनों की बात थी। मालिक के प्रेमी आशिकों के लिए तो उनकी एक पल की दूरी भी वर्षों के समान थी, जो कि उनके लिए असहनीय थी। परमार्थ संत मार्ग में अपने सद्गुरु जी का वचन मानना ही सबसे बड़ी तपस्या माना गया है, परंतु सच्ची तड़प सच्चा प्रेम भी तो सब बंधनों से मुक्त होता है। सच्चे प्रेम में कोई नियम लागू नहीं होता। कानून अथवा नियम तो केवल बाहरी दिखावा करने वाले जीवों के लिए होते हैं। सच्ची तड़प रखने वाले जीवों की मदद तो उनका प्रीतम प्यारा समय ही करता है। इस प्रकार प्रेमी निशतर सिंह, प्रेमी जोरा सिंह तथा दो अन्य प्रेमी, जिनमें से एक प्रेमी निशतर सिंह गांव दीवाना जिला संगरूर तथा दूसरा प्रेमी जाखल मंडी का था, अपने सद्गुरु प्रीतम प्यारे की दूरी को सहन नहीं कर पा रहे थे। इसलिए वे चारों बंबई के लिए रवाना हो गए। अर्थात यूं कहा जाए कि अपने किसी जीव के लिए मालिक ने समय उन्हें बुलाया था, क्योंकि वह आदमी सतगुरु की प्यारी रूह उन्हें रास्ते में सफर में ही मिल गया था और वह उन्हें अपने साथ अपने घर ले गया और उनकी खूब सेवा की। वह अत्यंत खुश था, क्योंकि वह वही सब कुछ प्रत्यक्ष अपने सामने देख रहा था, जैसा कि उसने पिछले 6 दिनों में सपने में देखा था। प्रेमियों के पूछने पर उसने असल बात इस प्रकार बताई। एक सफेद वस्त्रधारी, ऊंचे लंबे कद, सुंदर स्वरूप तथा नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग सरदार जी मेरे पास आए थे। उन्होंने मुझे हुक्म दिया, हमारे 4 प्रेमी तेरे पास आएंगे। उनका खाने पीने तथा रहने का यहीं पर प्रबंध करना है। उन्होंने मुझे आप चारों का सारा हुलिया भी बताया था। पूज्य बाबा जी के हाथ में लंबी लाठी भी थी। वे लगातार 6 दिन मुझे यही बात याद करवाते रहे। उसने यह भी बताया कि पूज्य बाबा जी की मनमोहिनी सूरत अब भी उसकी आंखों के सामने है, और कहीं मिल जाए तो वह उन्हें अब भी पहचान लेगा। यह सुनकर वे चारों प्रेमी बहुत खुश हुए कि परम पिताजी ने समय ही उस अजनबी के पास उन्हें भेजा है। प्रेमियों ने बताया कि वे उसे कल उन्हें पूज्य बाबा जी के पास ले चलेंगे। अगले दिन वे पांचों जब अपने सद्गुरु जी के दर्शन करने के लिए ऊपर कमरे में गए तो वह अजनबी सामने परम पिताजी के प्रत्यक्ष दर्शन करते ही खुशी से नाच उठा और उसने ऊंची आवाज में स्पष्ट शब्दों में कहा, यही बाबा जी समय खुदा हैं। यह समय मुझे 6 दिन लगातार दर्शन देते रहे हैं। यह समय परमात्मा भगवान है। मैं इन्हें पहचान नहीं सका था। यह कहते हुए उसने परम पिताजी को बाअदब झुककर नमस्कार किया और सद्गुरु दयालु दाता जी का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त किया। अपने प्यारे महबूब दोनों जहानों के मालिक के दर्शन करके तथा प्रसाद लेकर जब वे वापस जाने लगे तो दया के भंडार शहंशाह जी ने फरमाया, भाई हुण तुसी इसे प्रेमी अजनबी दे घर ही ठहरना। अपने इन वचनों के साथ ही सर्वसम्मत कुल मालिक जी ने वास्तविकता को स्पष्ट कर दिया कि उन्होंने परम पिता शह सतनाम सिंह जी ने स्वयं ही अपने उन प्रेमियों के
ठहरने का प्रबंध उसे हुक्म देकर करवाया था। वह कुल मालिक सतगुरु का अपना ही जीव था, जो अपने कर्मों के कारण उनसे बिछड़ा हुआ था। परम पिताजी ने उसे दोबारा जोड़ने का वह जरिया बनाया था। ऐसे और भी 60-70 जीव थे जिन्हें सद्गुरु परम पिताजी ने नामदान प्रदान करके वापिस मालिक से जोड़ा और हजारों जीवों को अपने नूरी दर्शनों का लाभ देकर भवसागर पार करने का वचन दिया। महाराष्ट्र बंबई में जाने का असल में पूज्य परम पिताजी का यही प्रयोजन था कि क्योंकि वे जीव संसार के बंधनों में इतने कैद हो चुके थे कि वे स्वयं या दरबार में नहीं आ सकते थे। मालिक की कोई ऐसी रूह जो कहीं दूर जंगलों या पहाड़ों में रहती है, उसे नाम लेने के लिए चाहे सतगुरु जी को सोने की शर्त भी बनवानी पड़े तो भी बनवाकर वहां पहुंचते हैं। मगर वहां तो सैकड़ों हजारों जीव थे जो सद्गुरु कुल मालिक के दर्शनों के लिए तड़प रहे थे, जिन्हें सद्गुरु दयालु दाता जी ने समय वहां पहुंचकर नामदान प्रदान करके मालिक के साथ जोड़ा। वह प्रेमी अपने मालिक की शरण में आने के बाद बहुत खुश था। इसके लिए परम पिताजी ने स्वयं उन प्रेमियों को उसके पास भेजा था। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा।